नीके निरिखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। अहह तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलि सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि केहि भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कर बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि अरु रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल खोलत मन सिज मीन जुग। जनु बिदु मंडल डोल, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर से सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री राम रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतरे ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। जय श्री राम।